हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स को वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग रेलवे स्पीडी जीके के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 15 वीडियो में हम लोग 2006 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। आज इसका पार्ट 16 वीडियो है। आज हम लोग 2006 के क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग आरआरबी गुवाहाटी में 2006 में पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था? तो पशुपालन था। नेक्स्ट है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट है, माजुली विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप असम के जोरहट जिले में स्थित। कहाँ? तो माजुली विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप असम के जोरहट जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ आंदोलन के दौरान दिया गया था। कब? तो करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ आंदोलन के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया है। क्या है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। किसको? तो भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कहते हैं। नेक्स्ट है, पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। किसमें? तो पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्याज का एक बल्ब कंद होता है। क्या होता है? प्याज एक बल्ब कंद होता है। नेक्स्ट है, क्लोनिंग पद जनन विज्ञान से संबंधित होता है। किससे? तो क्लोनिंग पद जनन विज्ञान से संबंधित होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां। कितना? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1974 में असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर बदल गई। कब? तो वर्ष 1974 में असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर में बदल गई। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम आसामी फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? तो भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम आसामी फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट है, मृत सागर में पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है। किसमें? तो मृत सागर में पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई सामान्यतः फैथोमीटर से मापी जाती है। किससे? तो समुद्र की गहराई सामान्यतः फैथोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट है, पाचित खाना छोटी आंत द्वारा अवशोषित किया जाता है। किसके द्वारा? तो पाचित खाना छोटी आंत द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब हम लोग आरआरबी इलाहाबाद में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, अस्थायी कठोरता जल में होने का कारण कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? तो अस्थायी कठोरता का जल में होने का कारण कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग इस्पात में अधिकतम होता है। किसमें? तो ध्वनि का वेग इस्पात में अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल गुजरात में है। कहाँ? तो हड़प्पा कालीन स्थल लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? तो कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट है, लेप्चा जनजाति भारत के सिक्किम राज्य में पाई जाती है। कहाँ? तो लेप्चा जनजाति भारत के सिक्किम राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कान्हा की किसली अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो कान्हा किसली अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारत की भौगोलिक स्थिति 68 डिग्री 57 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट है। नेक्स्ट, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कहाँ? तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट, पारा सिनेबार से आसानी से प्राप्त किया जाता है। किसे? तो पारा सिनेबार से आसानी से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। किसने? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट है, जनगणमन राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता अधिवेशन में गाया था। कब? तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। कब? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, मानव विज्ञान का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी है। क्या है? तो मानव विज्ञान का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी है। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ? तो सरदार सरोवर बांध
नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है हाइडेस्पीज युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया था। कब? तो हाइडेस्पीज युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया था। नेक्स्ट है विटामिन के वसा में घुलनशील होता है। किसमें? तो विटामिन के वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। कौन? चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। अब हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद में 2006 में पूछे क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित। कहाँ? तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में मंदिरों का बृहद प्रवेश द्वार को गोपुरम क्या कहते हैं? दक्षिण भारत में मंदिरों का प्रथम प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। नेक्स्ट है शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। किसमें? तो शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। नेक्स्ट है भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक केरल राज्य केरल है। कौन है? तो भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य केरल है। नेक्स्ट है नदियों के अपर्दन से सबसे अधिक प्रवाहित राज्य असम है। कौन है? तो नदियों के अपर्दन से सबसे अधिक प्रवाहित राज्य असम है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना 3 कमानों में संगठित है। कहाँ? तो भारतीय नौसेना 3 कमानों में संगठित है। नेक्स्ट है भारत संघ का भाग लेने से पहले गोवा पुर्तगाल का भूभाग था। किसका? तो भारत संघ का भाग होने से पहले गोवा पुर्तगाल का भूभाग था। नेक्स्ट है मनुष्य को मेरुदंड कशेरुक दंड से संरक्षित है। क्या है? मनुष्य का मेरुदंड कशेरुक दंड से संरक्षित है। नेक्स्ट है गहडवाल वंश की राजधानी कनौज थी। किसका? तो गहडवाल वंश की राजधानी कनौज थी। नेक्स्ट है कनौज हर्षवर्धन राजा की राजधानी। किसका? तो कनौज हर्षवर्धन राजा की राजधानी थी। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में होता है। किसका? तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में होता है। नेक्स्ट विश्व व्यापार संगठन का की मंत्रिमंडल मंत्री स्तरीय बैठक अंतिम बार हांगकांग में हुई थी। कहाँ? तो अंतिम बार हांगकांग में हुई थी। नेक्स्ट तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। किसको? तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता के कालीबंगन से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किससे? तो ही सिंधु सभ्यता के कालीबंगन से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट भारी मशीनों में कार्बन का अप्रूप ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेह के रूप में किया जाता है। किसका? तो ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेह के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है बीन्स की फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ाती है। क्या? तो बीन्स की फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ाती है। अब हम लोग आरआरबी चेन्नई में 2006 में पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज नियंत्रित करने में किया जाता है। किस लिए? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज को नियंत्रित करने में किया जाता है। नेक्स्ट है भंडारी समिति आरआरबी के पुनर्निर्माण से संबंधित है। किससे? तो भंडारी समिति आरआरबी के पुनर्निर्माण से संबंधित है। पुनर्निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया। किसने? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया। नेक्स्ट अल्कोहल उद्योग में ईस्ट कवक का प्रयोग होता है। किसमें? तो अल्कोहल उद्योग में ईस्ट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पांडिचेरी में फ्रांसीसी ने उपनिवेश थे। कौन? तो पांडिचेरी में फ्रांसीसी के उपनिवेश थे। नेक्स्ट है महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव वंश से संबंधित है। किससे? तो महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके? तो केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है। क्या? तो इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है। नेक्स्ट है भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। किसे? तो भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। नेक्स्ट वाट को जूल प्रति सेकेंड में प्रकट कर सकते हैं। किसको? तो वाट को जूल प्रति सेकेंड में प्रकट कर सकते हैं। नेक्स्ट सुकोई एक प्रसिद्ध लड़ाकू विमान है। क्या? तो सुकोई एक प्रसिद्ध लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट है रोजर फेडरर टेनिस खेल से संबंधित। किससे? तो रोजर फेडरर टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। कितना? तो राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट है नटराज की मूर्ति चोल काल की है। कब? तो नटराज की मूर्ति चोल काल की है। नेक्स्ट भारत में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमाएं सिक्किम को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस देश से हुई। किससे? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस देश से हुई है। अब हम लोग राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल एवं उनके चुनाव चिन्ह के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन से पार्टी का स्थापना कब हुआ है और उनका चुनाव चिन्ह कब हुआ है। यहाँ पे एक साइड पार्टी का नाम दिया हुआ है, फिर बीच में उसका स्थापना वर्ष बताया गया है और फिर यहाँ पे उसका चुनाव चिन्ह बताया गया है। इसमें फर्स्ट है कांग्रेस।
तो कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ है और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ या फिर पंजा। नेक्स्ट है भाजपा। तो भाजपा का स्थापना 1980 में हुआ है और इसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। नेक्स्ट है भाकपा। तो भाकपा का स्थापना 1925 में हुआ है और इसका चुनाव चिन्ह है अनाज बाली व हसिया। नेक्स्ट है माकपा। तो माकपा का स्थापना 1964 में हुआ है और इसका चुनाव चिन्ह है हथौड़ा एवं तारा। नेक्स्ट है राजद। तो राजद का स्थापना 1997 में हुआ है और इसका चुनाव चिन्ह लालटेन है। नेक्स्ट है शिवसेना। तो शिवसेना का स्थापना 1966 में हुआ है और इसका चुनाव चिन्ह तीर धनुष है। नेक्स्ट है बसपा। तो बसपा का स्थापना 1984 में हुआ है और इसका चुनाव चिन्ह हाथी है। नेक्स्ट है एनसीपी। तो एनसीपी का स्थापना 1999 में हुआ है और इसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। नेक्स्ट आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी का स्थापना 2012 में हुआ है और इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। अब हम लोग समाचार पत्र एवं उसके संपादक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ है और उसके संस्थापक कौन है। यहाँ पे एक साइड उसके समाचार पत्र और उसका प्रकाशन वर्ष दिया हुआ है और यहाँ पे उसका संस्थापक का नाम दिया है। इसमें फर्स्ट है बंगाल गजट। तो बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित हुआ था और यह कोलकाता में हुआ था और इसके संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। नेक्स्ट है समाचार दर्पण। तो समाचार दर्पण का प्रकाशन 1818 में हुआ था और यह कलकत्ता में हुआ था और इसके संस्थापक थे जेसी मार्समैन। नेक्स्ट है हिंदू पैट्रियट। तो हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन 1853 में कोलकाता में हुआ था और इसके संस्थापक थे गिरीश चंद्र घोष। नेक्स्ट है सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1859 में कोलकाता में हुआ था और इसके संस्थापक थे द्वारिका नाथ विद्याभूषण। नेक्स्ट है इंडियन मिरर। तो इंडियन मिरर समाचार पत्र का प्रकाशन 1861 में कोलकाता में हुआ था और इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट अमृत बाजार। तो अमृत बाजार समाचार पत्र का नेक्स्ट अमृत बाजार। तो अमृत बाजार समाचार पत्र का प्रकाशन 1868 में कोलकाता में हुआ था और इसके संस्थापक मोतीलाल शिशिर घोष थे। नेक्स्ट है द हिंदू। तो द हिंदू का 1868 में 78 में प्रकाशित हुआ था और यह मद्रास में प्रकाशित हुआ था और इसके संस्थापक थे वीर राग वाचारी। नेक्स्ट है केसरी। तो केसरी 1881 में प्रकाशित हुआ था, बम्बई में हुआ था और इसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है इंडिया। तो इंडिया 1890 में प्रकाशित हुआ था बम्बई में और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है द इंडियन रिव्यू। तो द इंडियन रिव्यू का प्रकाशन 1900 में हुआ था और मद्रास में हुआ था और इसके संस्थापक थे ए नटेशन। नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है युगांतर। तो युगांतर समाचार पत्र का प्रकाशन 1906 में कोलकाता में हुआ था और इसके संस्थापक थे भूपेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट है बंग दर्शन। तो बंग दर्शन समाचार पत्र का प्रकाशन 1873 में कोलकाता में हुआ था और इसके संस्थापक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है द लीडर। तो द लीडर समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में इलाहाबाद में हुआ था और इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है स्वदेश मित्रम। तो स्वदेश मित्रम समाचार पत्र का प्रकाशन 1882 में मद्रास में हुआ था और इसके संस्थापक GS अय्यर थे। नेक्स्ट है स्वेट्स ऑफ इंडिया। तो स्वेट्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में इलाहाबाद से हुआ था और इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस समाचार पत्र के का प्रकाशन 1919 में इलाहाबाद में हुआ था और इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है नवजीवन। तो नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन 1919 में अहमदाबाद में हुआ था और इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है यंग इंडिया। तो यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन 1919 में अहमदाबाद से हुआ था और इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हिंदुस्तान टाइम्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन 1924 में बम्बई में हुआ था और इसके संस्थापक थे KM पन्निक्कर। नेक्स्ट है हरिजन। तो हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन
1933 में पुणे में हुआ था और इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। अब हम लोग आरआरबी चंडीगढ़ में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है डबल फॉल्ट टेनिस खेल से संबंधित किससे, तो डबल फॉल्ट टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार 1961 से देना शुरू हुआ कब, तो अर्जुन पुरस्कार 1961 से देना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दी जाती है, किसके द्वारा, तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी की घूर्णन गति उत्तरी ध्रुव पर उच्चतम होती है, कहाँ, तो पृथ्वी की घूर्णन गति उत्तरी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था, किसमें, तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति चलाता है, कौन, तो केंद्र शासित प्रदेशों पर शासन राष्ट्रपति चलाता है। नेक्स्ट विश्व के प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में विजेता टोनी मॉरिसन है, कौन है, तो टोनी मॉरिसन है। नेक्स्ट है एशिया विश्व बैंक का मुख्यालय मनीला में, कहाँ, तो एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। नेक्स्ट है अशोक ने अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पढ़ा, कब, तो 1837 में पढ़ा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है, क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। नेक्स्ट है प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना मुंगेर में हुई थी, कहाँ, तो प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना मुंगेर में हुई थी। नेक्स्ट है कार्यपालिका न्यायालय में पृथक्करण संविधान के 7वीं सूची में वर्णित है, कहाँ, तो 7वीं सूची में वर्णित है। नेक्स्ट है आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा साइरस है, कौन है, तो आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा साइरस है। नेक्स्ट है डेंगू ज्वर विषाणु द्वारा होता है, किसके द्वारा, तो डेंगू ज्वर विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट है जोग जलप्रपात शरावती नदी पर बनता है, किस पर, तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर बनता है। नेक्स्ट है मैटूर बांध कावेरी नदी पर बना है, किस पर, तो मैटूर बांध कावेरी नदी पर बना है। नेक्स्ट इतिहास में चोल शासक ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए, तो इतिहास में चोल शासक ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। अब हम लोग आरआरबी रांची में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है शिवालिक पहाड़ियाँ पोतवार बेसिन एवं तीस्ता के बीच फैली हुई है, किसके, तो शिवालिक पहाड़ियाँ पोतवार बेसिन एवं तीस्ता के बीच फैली हुई है। नेक्स्ट है कोयला एक जैविक चट्टान है, कैसा, तो कोयला एक जैविक चट्टान। नेक्स्ट है एथलीट्स फुट नामक बीमारी फंगस के कारण होता है, किसी कारण, तो एथलीट्स फुट नामक बीमारी फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट है एम्पीफाइड वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर यांत्रिक अवलंबन के लिए आश्रित होते हैं, किसके लिए, तो यांत्रिक अवलंबन के लिए आश्रित होते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है, कहाँ, तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का कितना, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है वायसराय चेम्सफोर्ड के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, कब, तो वायसराय चेम्सफोर्ड के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट है संविधान के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तावित किया था, किसने, तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था, किसके दरबार में, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है जनरल गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था, किसने, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। नेक्स्ट है इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी, कब, तो इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट है पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को सियाल के नाम से पुकारा जाता है, किसको, तो पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को सियाल के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू 3 बार 1929, 1936 और 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कितनी बार, तो 3 बार। नेक्स्ट है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय लीन लिथिगो था, कौन था, तो लीन लिथिगो था। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी, किसको, तो हड़प्पा के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। अब हम लोग आरआरबी रांची में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है, कहाँ, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने गोलकुंडा में शासन किया, किसने, तो कुतुब शाही वंश ने गोलकुंडा में शासन किया गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद। नेक्स्ट चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण को दिक्पात कोण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दिक्पात कोण कहा जाता है। नेक्स्ट है कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम शाहदेव ने की थी, किसने, तो कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम शाहदेव ने की थी।
नेक्स्ट है देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1874 में स्थापित किया गया था। कब? तो 1874 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है रेलवे बजट को आम बजट से 1924 से 25 में अलग किया गया था। कब? तो रेलवे बजट को आम बजट से 1924 से 25 में अलग किया गया था। नेक्स्ट है चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? तो चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने विकसित किया था। किसने? तो भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने विकसित किया था। नेक्स्ट है बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन था। क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन था। नेक्स्ट है भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 ईस्वी में शुरू की। कब? तो भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 ईस्वी में शुरू की गई। नेक्स्ट है कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। कब? तो कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में 1924 में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है श्रवणबेलागोला में गोतेश्वर की मूर्ति पूजा का निर्माण चामुंडराय ने करवाया था। किसने? चामुंडराय ने करवाया था। नेक्स्ट है विजयनगर की पहली राजधानी हम्पी तथा दूसरी पेनकोंडा थी। क्या थी? तो विजयनगर की पहली राजधानी हम्पी तथा दूसरी पेनकोंडा थी। नेक्स्ट है टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ। किस पर? तो टिहरी नदी का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ। नेक्स्ट है सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान कैलोलॉजी कहलाता है। तो सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान कैलोलॉजी कहलाता है। अब हम लोग आरआरबी मुंबई में 2006 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है H5N1 वायरस बर्ड फ्लू रोग के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए? तो बर्ड फ्लू रोग के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है सन 1905 में स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसकी? तो स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। नेक्स्ट युद्ध में गोरिल्ला पद्धति का महानतम प्रयोगकर्ता शिवाजी थे। कौन थे? तो शिवाजी थे। नेक्स्ट है विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक कहा जाता है का मुख्यालय वाशिंगटन में। कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। नेक्स्ट है विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अक्षांश रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है जब एक पीढ़ी की गति दोगुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कितना? तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। कितना? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की लाल तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। कौन? तो लाल तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट है मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला हमला सन 1001 ईस्वी में किया था। कब? तो सन 1001 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है वयस्क व्यक्ति के हृदय के स्पंदन की प्रति मिनट औसत दर 72 है। कितना है? तो औसत दर 72 है। नेक्स्ट है फूकन कमीशन तहलका कांड से संबंधित। किससे? तो फूकन कमीशन तहलका कांड से संबंधित है। नेक्स्ट है बियर और बुल शब्दों का प्रयोग शेयर बाजार में होता है। कहाँ? तो बियर और बुल शब्दों का प्रयोग शेयर बाजार में होता है। नेक्स्ट है भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम भारतीय ग्रीक राजा थे। कौन? तो भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम भारतीय ग्रीक राजा थे। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। कौन? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। अब हम लोग कंप्यूटर का विकास एवं उसकी पीढ़ियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें लोग जानेंगे कि कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर का विकास कब हुआ है और उसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन थे। यहाँ पे एक साइड पीढ़ी का नाम दिया हुआ है और उसका विकास वर्ष भी लिखा हुआ है और इधर उसका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक का नाम दिया हुआ है। इसमें प्रथम है प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी का विकास 1951 से 1958 के बीच हुआ और इसका मुख्य घटक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब था। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब। नेक्स्ट है द्वितीय पीढ़ी। तो दूसरी पीढ़ी का विकास 1959 से लेकर 1964 के बीच हुआ और इसमें मुख्य घटक ट्रांजिस्टर था। क्या था? तो इसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक ट्रांजिस्टर था। नेक्स्ट है तृतीय पीढ़ी। तो तृतीय पीढ़ी का विकास 1965 से लेकर 1970 के बीच हुआ और इसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट था। क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है चतुर्थ पीढ़ी। तो चतुर्थ पीढ़ी का विकास 1970 से लेकर 1989 के बीच हुआ और इसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक वृहद एकीकृत सर्किट यानी कि VLSIC था। नेक्स्ट है पाँचवीं पीढ़ी। तो पाँचवीं पीढ़ी का विकास 1989 से अब तक हुआ है और इसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक अति वृहद एकीकृत परिपथ है।
अब हम लोग सेना में कमीशन पदों की श्रेणियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग थल सेना के बारे में देख रहे हैं। तो थल सेना में प्रथम श्रेणी आता है जनरल, फिर इसके बाद आता है लेफ्टिनेंट जनरल, फिर इसके बाद आता है मेजर जनरल, फिर इसके बाद आता है ब्रिगेडियर, फिर इसके बाद कर्नल आता है, फिर इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल आता है, फिर इसके बाद मेजर आता है, फिर इसके बाद कैप्टन आता है, फिर इसके बाद लास्ट में लेफ्टिनेंट आता है। और फिर हम लोग अब वायुसेना के बारे में देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट में एयर चीफ मार्शल आता है, फिर उसके बाद एयर मार्शल आता है, फिर उसके बाद एयर वाइस मार्शल आता है, फिर उसके बाद एयर कमांडेंट आता है, फिर उसके बाद ग्रुप कैप्टन आता है, फिर उसके बाद विंग कमांडर आता है, फिर उसके बाद एक वाइसाइन लीडर आता है, फिर उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट आता है, फिर उसके बाद फ्लोटिंग ऑफिसर आता है। अब हम लोग नौसेना के बारे में देखेंगे। तो इसमें आता है प्रथम में एडमिरल, फिर उसके बाद वाइस एडमिरल आता है, फिर उसमें रियर एडमिरल आता है, फिर उसमें कमोडोर आता है, फिर उसमें कैप्टन आता है, फिर उसमें कमांडर आता है, फिर उसमें लेफ्टिनेंट आता है, फिर उसमें लेफ्टिनेंट आता है, फिर उसमें सब लेफ्टिनेंट आता है। अब हम लोग प्रमुख संधियाँ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें लोग देखेंगे कौन सी संधि कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था। इसमें पहला है सूरत की संधि। तो सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुआ था और सूरत की संधि रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है सालबाई की संधि। तो सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी और सालबाई की संधि महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच हुई थी। नेक्स्ट है बेसिन की संधि। तो बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी और बेसिन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच हुई थी। नेक्स्ट है ग्वालियर की संधि। तो ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी और ग्वालियर की संधि दौलत राम सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। नेक्स्ट है पूना की संधि। तो पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुआ था और पूना की संधि बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। नेक्स्ट है सुगौली का संधि। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुआ था और सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच हुआ था। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था और पुरंदर की संधि सवाई जयसिंह एवं शिवाजी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है मंगलौर की संधि। तो मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुआ था और मंगलौर की संधि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुआ था और श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। अब हम लोग कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। यह एक साइड जीवों का नाम दिया हुआ है और यहाँ दूसरी साइड उसका वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है मनुष्य। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। नेक्स्ट है मेढक। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। नेक्स्ट है कुत्ता। तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैंस फैमिलिस। नेक्स्ट है बिल्ली। तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। नेक्स्ट है गाय। तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। नेक्स्ट है मक्खी। तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। अब हम लोग आरआरबी त्रिवेंद्रम में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है पंचवर्षीय योजना का विस्तार रूस देश से लिया गया है। किससे? तो रूस देश से लिया गया है। नेक्स्ट है ठोस कोण की इकाई अस्टेरेडियन है। क्या है? तो ठोस कोण की इकाई अस्टेरेडियन होता है। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका वजन 100 न्यूटन होगा। कितना होगा? 100 न्यूटन होगा। नेक्स्ट है अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। किसका? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है पर्वतों पर जल 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापक्रम पर उबलता है। कितना? तो पर्वतों पर जल 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापक्रम पर उबलता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पूर्व पांडिचेरी फ्रांसीसियों के शासनकाल में था। किसके? तो स्वतंत्रता के पूर्व पांडिचेरी फ्रांसीसियों के शासनकाल में था। नेक्स्ट है राजतरंगिणी का संस्कृत में फारसी में अनुवाद जैनुल आबुद्दीन ने करवाया था। किसने? तो राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद जैनुल आबुद्दीन ने करवाया था। नेक्स्ट है चीन ने भारत पर अक्टूबर 1962 में आक्रमण किया था। कब? तो चीन ने भारत पर अक्टूबर 1962 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है आँख के भीतरी पश्च सतह को दृष्टिपटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आँख के भीतरी पश्च सतह को दृष्टिपटल कहा जाता है। नेक्स्ट है वी हैव मेड आ ट्रस्टी विथ डेंसिटी को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसको? को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम मोटर पर प्रयोज्य है। किस पर? तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम मोटर पर प्रयोज्य है। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा 860
किलो कैलोरी के बराबर होता है कितना, तो 1 किलोवाट घंटा 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। नेक्स्ट है दाब की बीमा m l⁻⁻1 t⁻⁻2 है। नेक्स्ट है 1 कूलम्ब आवेश 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब हम लोग आरआरबी मालदा में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है राज्य विलय नीति लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था, किसके काल में, तो राज्य विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। नेक्स्ट है मानव में अनुवांशिकी की जानकारी डीएनए से प्राप्त होता है, किससे, तो मानव में अनुवांशिकी की जानकारी डीएनए से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है, किसको, तो लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, कौन, तो भारत की पहली महिला रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट है सबसे पहला भारत निर्मित प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी कौन है, तो सबसे पहला भारत निर्मित प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। नेक्स्ट है मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, कहाँ, तो मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है मृगमरीचिका बनने का प्रमुख कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है धूप चश्मा में क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है, किसका, तो धूप चश्मा में क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापी जाती है, किससे, तो समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, कौन है, तो सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। नेक्स्ट है इमली में टारटेरिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल, तो इमली में टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने की थी, किसने, तो मोहम्मद इकबाल ने की थी। नेक्स्ट है बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, किसको, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, किसको, तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है सिक्किम भारत का 22वां राज्य 26 अप्रैल 1975 को बना था, कब, तो 22वां राज्य 26 अप्रैल 1975 को बना था 36वां संशोधन के तहत। नेक्स्ट है ब्लाइट रोग धान से संबंधित, किससे, तो ब्लाइट रोग धान से संबंधित है। नेक्स्ट है विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, किसने, तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, किससे, तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मानता है, कब, तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हम लोग आरआरबी इलाहाबाद में 2005 में 6 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता स्वान है, कौन है, तो चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता स्वान है। नेक्स्ट है मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित था, किसको, तो मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित था। नेक्स्ट है मैगेलन जल मरुमध्य दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित है, कहाँ, तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है, क्या है, तो लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। नेक्स्ट है हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी, कौन है, तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। नेक्स्ट है बायोगैस मीथेन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है, किसका, तो बायोगैस मीथेन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है। नेक्स्ट है मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 है, क्या है, तो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 है। नेक्स्ट है हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाल रक्त कोशिकाओं से जाता है, किससे, तो लाल रक्त कोशिकाओं से जाता है। नेक्स्ट है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम ब्यूटेन होता है, क्या होता है, तो द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक्स शिशु रोग के अध्ययन को संबंधित है, किससे, तो पीडियाट्रिक्स शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया, किससे, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने की थी, किसने, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने की थी। नेक्स्ट ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम रेखा समुद्र तल पर स्थिर होती है, कहाँ पर, तो समुद्र तल पर स्थिर होती है। नेक्स्ट है यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट है पीठमय मृदा पीठ साइल्स केरल में मिलती है, कहाँ, तो पीठमय मृदा पीठ साइल्स
केरल में मिलती है। अब हम लोग अरारवे इलाहाबाद में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में सिंगापुर में शुरू की गई थी। कहाँ? तो 2003 में सिंगापुर में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। किसका? तो ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक द्वारा जीवाश्मों की आयु का पता किया जाता है। किसके द्वारा? तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक द्वारा जीवाश्मों की आयु का पता किया जाता है। नेक्स्ट है, बवंडर अति न्यूनतम दाब का केंद्र है। क्या है? तो बवंडर अति न्यून दाब केंद्र है। नेक्स्ट है, कृष्णा परियोजना आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ? तो कृष्णा परियोजना आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है, नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक था। कौन था? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक था। नेक्स्ट है, कृष्ण देव राय बाबर के समकालीन थे। किसके? तो कृष्ण देव राय बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, 42वें संशोधन के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द संविधान में जोड़ा गया है। किस संशोधन? तो 42वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के तारों की दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष क्या है? तो पृथ्वी के तारों की दूरी को मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट है, मालप्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ? तो मालप्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कहाँ? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो पृथ्वी को उपसौर में होना कहा जाता है। नेक्स्ट है, अधिकांश मौसमी समुद्री घटनाएं क्षौमंडल में होती है। कहाँ? तो अधिकांश मौसमी घटनाएं क्षौमंडल में होती है। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेडक्लिफ महोदय ने किसने? तो रेडक्लिफ महोदय ने किया था। अब हम लोग विटामिन और उसके खोजकर्ता के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड विटामिन का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे दूसरी साइड उसका खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है विटामिन। तो विटामिन शब्द का खोज सबसे पहले फंक ने किया था। फिर नेक्स्ट विटामिन ए। तो विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था। फिर नेक्स्ट विटामिन बी। तो विटामिन बी का खोज भी मैकुलन ने किया था। नेक्स्ट विटामिन सी। तो विटामिन सी का खोज हॉलकट ने किया था। नेक्स्ट विटामिन डी। तो विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। अब हम लोग विभिन्न पैमाने पर तापमान को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तापमान दिया हुआ है, फिर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट और केल्विन में दिया हुआ उसका तापमान। इसमें पहला है जल का जमना। तो जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 72 फारेनहाइट में 72 डिग्री फारेनहाइट पर जमता है और केल्विन में 273 केल्विन पर जमता है। नेक्स्ट है कमरे का सामान्य ताप। तो कमरे का सामान्य ताप डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस होता है और डिग्री फारेनहाइट में 80.6 डिग्री फारेनहाइट होता है और केल्विन में 300 केल्विन होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान। तो मानव शरीर का सामान्य ताप डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट, जल का क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है और डिग्री फारेनहाइट में 212 डिग्री फारेनहाइट होता है और केल्विन में 373 केल्विन होता है। अब हम लोग कार्बनिक यौगिकों के सामान्य सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड कार्बनिक यौगिक का नाम दिया हुआ है और यहाँ दूसरी साइड उसका सामान्य सूत्र है। तो फर्स्ट एल्केन। तो एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। नेक्स्ट है एल्काइंस। तो एल्काइंस का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। नेक्स्ट एल्किन। तो एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। नेक्स्ट एल्कोहल। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O। नेक्स्ट है ईथर। तो ईथर का सामान्य सूत्र होता है CnH2nO2। अब हम लोग भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें लोग जानेंगे कौन सी कंपनी का स्थापना कब हुआ और भारत में वो अपना प्रथम फैक्ट्री कब लगाया। इसमें पहला यहाँ पुर्तगाली है। तो पुर्तगाली इन्होंने इसका स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 में लगाया था। नेक्स्ट अंग्रेज। तो अंग्रेज कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। कब? तो अंग्रेज के व्यापारिक कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में लगाया था। नेक्स्ट है डच। तो डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुए थे और इन्होंने भारत में अपना पहला फैक्ट्री मुसलीपट्टम में 1605 ईस्वी में लगाया था। नेक्स्ट है डेनिश। तो डेनिश व्यापारिक कंपनी की स्थापना 1616 में हुआ था और इन्होंने भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री
ट्रावनकोर में 1620 में लगाया था। नेक्स्ट है फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी और इन्होंने भारत में अपना पहला फैक्ट्री सूरत में 1668 में लगाया था। नेक्स्ट है स्वीडिश, तो स्वीडिश कंपनी का स्थापना 1731 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग विश्व का पहला परख नली शिशु के बारे में जानेंगे। इसमें पहला उसका नाम, तो उसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन। फिर उसका अभिभावक, तो उसके अभिभावक का नाम था लेस्ली और जॉन ब्राउन। नेक्स्ट जन्म, तो उसका जन्म 25 जुलाई 1978 को हुआ था। फिर नेक्स्ट अस्पताल, तो उसका जन्म ओल्डहम जनरल हॉस्पिटल ओल्डहम इंग्लैंड में हुआ था। अब हम लोग प्रमुख राज्यों का गठन वर्ष के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन से राज्य का गठन कब हुआ था। यहाँ पे एक साइड राज्य का नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड उसका गठन वर्ष दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र और गुजरात, तो महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। नेक्स्ट नागालैंड, तो नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। नेक्स्ट हरियाणा, तो हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। नेक्स्ट मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। नेक्स्ट मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, तो ये तीनों का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। नेक्स्ट है सिक्किम, तो सिक्किम का गठन 26 अप्रैल 1975 को हुआ था। नेक्स्ट है मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, तो इन दोनों का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। नेक्स्ट है गोवा, तो 25वां राज्य था, तो इसका गठन 30 मई 1987 को हुआ था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ 26वां राज्य था, तो इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड 27वां राज्य बना था भारत का, तो इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट है झारखंड, तो झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था और इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट तेलंगाना, तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था और इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद और जितने भी इस पीडी के रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे हुए उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।